में आपका, तो आपको बता दें, गांव हो या शहर, उठी एक ही लहर, किसके सर पर सजा ताज और किसको मिला गांव का राज। जी हाँ, आज आपको बता दें कि पानीपत में थोड़े दिन पहले ही चुनाव हुए थे और गांव में ब्लॉक समिति, ब्लॉक मेंबर और सरपंची के चुनाव हुए थे। और तो उसी कड़ी में आज डाहर से नवनिर्वाचित सरपंच जो हैं मोनू नांदल हमारे बीच में पहुंचे हैं। मोनू नांदल को भारी मात्रा में डाहर वासियों ने वोट दे करके सरपंची की मोहर लगाई इन पर और इन्हें अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। और गांव में तो इनका स्वागत भारी भरकम मात्रा में किया ही गया था लोगों के द्वारा, गांववासियों के द्वारा। आज शहर में जगदम्बा मार्केट में भी इनका स्वागत किया जा रहा है। तो अभी जगदम्बा मार्केट के जो एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान हैं, उनसे बातचीत भी हम करेंगे। उनसे भी बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आज गांव के जो सरपंच हैं डाहर से मोनू नांदल, आज उनको यहाँ पानीपत में बुलाया गया है, तो उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह रही। तो इससे पहली कड़ी में तो हम मोनू नांदल से ही बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। जी मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार जी। आपको बधाई भी हो, अभी अभी आप सरपंच बने हैं, क्योंकि बधाई तो बनती है। हाँ जी बिल्कुल। तो मोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे, गांव में तो आपका भारी भरकम स्वागत हुआ, मैं देख रही हूँ शहर में आने के बाद काफ़ी फूल मालाओं से आपको लादा गया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। ये हमारे ताऊ जी हैं, यहाँ जगदम्बा मार्केट में जो रहते हैं जी। और यहाँ पर इनका सिक्योरिटी का काम है, तो अच्छा लगता है जब पूरे गांव में स्वागत होता है, जब हम चुनाव जीत कर आते हैं। उसी तरह से मार्केट में भी जो भी प्रधान हैं यहाँ के, हमारे ताऊ जी हैं, इन्होंने मेरे को बुलाया है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा मोनू जी, कभी जब कोई भी दावेदारी करते हैं, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, सरपंची की हो, ब्लॉक समिति की हो, जिला पार्षद की हो, कुछ ना कुछ विकास के मुद्दे जरूर रहते हैं। आपने जब दावेदारी की थी तो क्या विशेष मुद्दे थे आपके गाँव के जो आप जनता के बीच लेकर के आए? मेन तो 3 ही मुद्दे थे हमारे, शिक्षा का, खेल का और जो नाजायज़ कब्जे हैं हमारे गांव के, उसका। अक्सर कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा में तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही जाते हो। ये नाजायज़ कब्जे हैं, एक युवा पीढ़ी है, शायद पुराने वाले तो ये सोचते थे कि क्या आप रखा है, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाएंगे। युवा होने के नाते शायद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, उनको किस तरह से छुटवाओगे? यही बात है कि जो आज तक नहीं हो पाया वो हम करके दिखाएंगे। तो मतलब लोगों को जो उम्मीद है आपसे, जिस उम्मीद में आपको सरपंच बनाया है, वो उस पे खरे उतरोगे आप? उसकी ताल ठोक दी हमने कल से ही। अच्छा, मतलब काम शुरू कर दिया? हाँ जी, उसकी ताल कल से ही ठोक दी है। तो क्या कहना चाहोगे गांव वासियों से जिन्होंने आपको भारी मात्रा में वोट दे करके जिताया है, उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए एक ही संदेश है कि जो उन्होंने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है, पूरे 5 के 5 साल में उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और उनका कभी भी सिर में नीचा नहीं होने दूंगा। अच्छा, आज जगदम्बा मार्केट में आए हो, देख रही हूँ पूरी मार्केट आपके साथ खड़ी हुई है और काफ़ी जोश भी है इनमें, आपका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, इनके लिए क्या कहो? इनके लिए की उम्मीद यही बात है कि जो हमारे जितने भी ताऊ जी हैं, जैसे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद 5 के 5 साल ज्यों का त्यों बना रहे। इनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और जहां भी मेरी कोई ज़रूरत होगी, मैं जैसे आज आया हूं, मैं वैसे 5 के 5 साल मैं इनके बीच रहूँगा। अपना परिचय एक बार खुद अपने मुँह से भी दे दो। जी, मेरा नाम मोनू है, गाँव डार का मैं रहने वाला हूँ, 29 साल की मेरी उम्र है और फिलहाल अब सरपंच बोल सकते हैं कि मैं सरपंच हूँ। अच्छा, कहते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि पढ़े लिखे अगर बच्चे राजनीति में चल कर के आते हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और मतलब किस तरीके से कार्यशैली रहेगी आपकी 5 साल की? मेरी क्वालिफिकेशन मैडम MBA है, MBA तक मैंने पढ़ाई की है। स्टार्टिंग में तो जब मैंने पढ़ाई की थी वो बिजनेस के लिए की थी। वैसे तो बिजनेस भी है हमारा, आड़त की दुकान है मंडी में, लेकिन इंटरेस्ट है जो पिछले प्लान से ही बना था राजनीति में आने का। उसके बाद लगातार 7 साल से मैदान में है और अब के बार हमने ये मैदानी जंग जीत भी ली है। अच्छा, मैदानी जंग तो जीत लिया है, कहते हैं जंग जीतना और जंग के जीत के बाद अपनी जीत को बरकरार रखना, उसमें काफ़ी बड़ा फासला आ जाता है, उसको कैसे बरकरार रखें? ऐसा है, एक बार कि मैंने गांव में जो मैंने मेहनत की थी, एक बार के लिए बोला था कि एक बार आप मेरे को मौका दे के देखो, तो अगर जो मेरे में काबिलियत है, अगर जो मेरे में दम होगा, तो दूसरी बार मैं अपने आप ही ले लूँगा।
तो देखिए मोनू नांदल जो कि नवनिर्वाचित सरपंच हैं डाहर गांव से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि गांव वालों से उन्होंने एक मौका मांगा था कि एक बार उन्हें सरपंच बना करके चुन करके लाएं और अगली बार वो लोग खुद सहमति से उन्हें सरपंच बनाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि मोनू, जैसा कि उन्होंने बताया, वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके जो काम करने का तरीका होगा अन्य सरपंचों से अलग होगा और वो अपने काबिलियत के दम पर जो है गांव को अपने पक्ष में खड़ा करेंगे और गांववासी ये भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगली बार चुनाव ना करवा करके सर्वसम्मति से फिर से इनको सरपंच बनाया जाए। तो आइए जगदम्बा मार्केट के प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी नांदल सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मोनू नांदल आपके बीच में आए हैं, डाहर के नवनिर्वाचित सरपंच हैं, तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव वालों ने तो स्वागत कर दिया था इनका, अब हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी स्वागत होना चाहिए। इस पर्पज़ से हमने इनको यहाँ बुलाया है क्योंकि युवा यंग है और सारे जो है देश की हालात भी देख रहा है, गांव की भी शहर की भी। जैसे जैसे तरक्की हो रही है देश की, इस हिसाब से इसको भी जो है इन चीज़ों से वो मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, हौसला बढ़ेगा इसका कि भाई जिला वासियों ने भी मेरा जो है बहुत अच्छा स्वागत किया है, सारी बातें हैं। तो उस बेस पर जो है हमने इनको बुलाया है। बाकी जो है हमने देखा था भाई एक लड़का है ये गांव का, और हमने इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन जैसे पता लगा, किसी हम देखते आ रहे थे, पता लगा कि भाई ये लड़का जो है एमए पास है, पढ़ा लिखा है, गांव का जो है बहुत सुधार करेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नाम कमाएगा, पूरे ज़िले के अंदर भी सुधार करेगा जितनी इसकी इच्छा होगी। तो उस हिसाब से हमने ये सोचा अब क्यों न जो है उस लड़के को बुलाया जाए, क्योंकि बनाया जाए, क्योंकि क्वालिफाइड है, सारी बातें हैं। अनपढ़ आदमी में और उसमें थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जब सारे गांव के आदमी इकट्ठे हैं तो उन्होंने ये सोचा और हमने भी ये सोचा, उसी बेस के आधार पर जो है हमने जो है उनको यहाँ बुलाया ताकि इसका थोड़ा हौसला अफजाई करा जाए। और दूसरा, जैसे गांव में इन्होंने काम किया, ऐसे हमारे जितने भाई बंधु बैठे हैं या पब्लिक है, इसके हिसाब से जो है सबका इनको आशीर्वाद मिल गया है। और आप लोगों की भी बड़ी मेहरबानी है कि आप आए यहाँ पे, हमारे को बहुत खुशी है इस बात की जो है। और बाकी तो जो है धीरे धीरे सारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोगों की दुआ चाहिए बस। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है IS चौधरी इंद्र सिंह नांदल, गाँव डाहर। बाकी यहाँ पानीपत अपना जगदम्बा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। तो देखिए इंद्र सिंह नांदल हमारे साथ जो कि जगदम्बा मार्केट के प्रधान हैं, उनका कहना है कि एक नवनिर्वाचित सरपंच हैं मोनू नांदल और पढ़े लिखे युवा हैं और कहीं ना कहीं गांव के जो काम हैं वो ज़िले के प्रशासन को साथ लेकर के ही चलते हैं और शहर में भी इनका अक्सर आना जाना होता ही रहेगा। और गांव के जो बुज़ुर्ग हैं और यहाँ जगदम्बा मार्केट में काफ़ी हुनरमंद लोग हैं, काफ़ी जो हैं समझदार लोग हैं, उनकी सलाह से भी कई बार काम होते हैं तो गांव का अच्छा विकास हो जाएगा। तो आइए एक बुज़ुर्ग बार और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम सब भाइयों को राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे? आज मोनू नांदल आए हैं आपके? मोनू नांदल सरपंच बन करके आए हैं। जी। ये बड़े युवा शक्ति को जोड़ने वाले और काम को चलाने वाले, एकता बनाने वाले, और जो खेल कूद के लिए इनका बड़ा शौक़ है बच्चों के लिए, और ये बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आज आप किस उम्मीद से इसको बुलाया आपने कि गांव में तो काम करेंगे, सरपंच है गांव में करेंगे काम, शहर में आज आपने स्वागत किया? गांव के भाइयों को मिलने के लिए, जोड़ने के लिए, जो यहाँ से चल रहा है पानीपत से भी हमारा बहुत प्रेम है, वो काम का भी वो महत्व है जोड़ने के लिए। तो सारे भाइयों के साथ मिल करके गाँव शहर वालों को मिलने के लिए इसकी भावना ऐसी है, तो सबको जोड़ने के लिए, मेहनत से काम करने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धेश्वर शर्मा डार। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज मोनू नांदल आए हैं आपके बीच में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसके बारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आए और यहाँ जो हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने हमको बताया कि हमारे भतीजे आ रहे हैं, सरपंच साहब बने हैं, तो मैंने इनको दिल से शुक्रिया अदा किया। और हम चाहेंगे कि भी हमारे ये बहुत ही मतलब नौजवान हैं और ये बढ़िया काम करेंगे, इसमें फील्ड में अच्छा काम करेंगे, गाँव को विकास की तरफ लेके जाएंगे। और हम तो इनको बार बार बधाई देना चाहते हैं कि भी ये गांव में अच्छा काम करे और एक मिसाल कायम करें।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण राठी है जी। जी। तो देखिए ये कृष्ण राठी हमारे साथ, उनका कहना है कि युवा हैं और होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, सरपंच बन चुके हैं डाहर गांव में और इनके बीच में आए हैं। तो इनका हौसला अफजाई करने के लिए इन्हें आज पानीपत में बुलाया गया और फूल मालाओं के साथ साथ नोटों की माला पहनाकर भी उनका स्वागत किया गया है। तो आइए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी कैसा लग रहा है आज नवनिर्वाचित सरपंच आपके बीच में आए हैं? तो अच्छा लग रहा है जी, मोनू नंदल जी का स्वागत हमारी तरफ से मार्केट में हम सबको अच्छा लगा। हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि सरपंच हमारे भी सहयोग करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम इनको बार बार बधाई देते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें दर्शन दिए। तो देखिए यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति का कहना है कि मोनू नांदल उनके बीच में आए हैं, उन्हें सरपंच बनने पर बधाई भी दे रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनके बीच में आकर के अपनी बात रखी और सहयोग की बात करते हैं। एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी खड़े हैं, मोनू नांदल आपके बीच में आए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले इंडिया की दहाड़ का चलन का स्वागत करता हूँ और हमारा जो छोटा भाई मोनू नांदल सरपंच बनाया गाँव डार का, तो ये इसके तीनों की तीनों बात बिल्कुल जायज़ है। शिक्षा पर, खेल पे और नाजायज़ कब्ज़ों पे, ये तीनों मुद्दे पे काम करेंगे और गांव का विकास करेंगे। धन्यवाद जी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि मोनू नांदल जो कि सरपंच बन चुके हैं गांव डाहर के, और उन्हें विश्वास है कि मोनू नांदल ने 3 बातें रखी हैं: शिक्षा की, चिकित्सा की और खेल कूद के मैदान की और नाजायज़ कब्ज़ों की। नाजायज़ कब्ज़ों की अगर बात करें तो हरियाणा के किसी भी गाँव में जाओ, हर जगह नाजायज़ कब्जे काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं। अगर नाजायज़ कब्ज़ों की ज़मीन छुटवा दी जाए तो हमारे जो गाँव हैं वो काफ़ी तरक्की की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि नाजायज़ कब्जे करने वाले कहीं ना कहीं उनकी इनकम जो है लगातार पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के घर में जा रही है। अगर वो ही इनकम पूरे गांव की भलाई के लिए लगाई जाए, गांव के विकास कार्यों के लिए लगाई जाए, तो गांव के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गांव डार से हूँ। जी मैं सबसे पहले यहाँ कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ गांव के साथी बुजुर्ग जो आए हैं, इन्होंने हमारे को बुलाया है। और हमारा जो भाई है, गांव का बेटा है, जो मोनू नांदल है, जो सरपंच बने हैं अभी, और इनको इसलिए चुना गया कि गांव का पूरा सहयोग, गांव में इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि है। बच्चों को खेल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, और गांव में जो भी मतलब कार्य पिछले सालों से बचे हुए हैं उनको सिरे चढ़ाना, नाजायज़ जो भी काम हैं उनको भी बढ़ावा देना। तो नाजायज़ कामों को भी बढ़ावा दिलवाओगे? नहीं, नाजायज़ कब्जे हैं उनको मतलब खारिज करना है, छुटवाना है, ठीक है ना। तो मोनू नांदल हमारा बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक पूरी उम्मीद है, तो वो अपने उन पे कमलों पे मतलब खरे उतरेंगे। ऐसा है, जो भी कभी कोई सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर या जिला परिषद में चुनाव लड़ता है ना, दावे बड़े बड़े करता है और बनने के बाद कुर्सी के लगन में सब कुछ भूल जाता है। क्या आपको नहीं लगता मोनू ऐसा करेगा? नहीं, हम पिछले 5 सालों से मतलब हमारी जो युवा वर्ग की टीम है, हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब पूरी उम्मीद के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे को पता है। तो ये अपने मतलब जो भी वादे हैं उन पे खरा उतरेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि मोनू नांदल से वो पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी कार्यशैली से वाकिफ़ हैं, किस तरह की कार्यशैली है मोनू नांदल की, और उसमें ये सहयोगी भी रहे हैं उनकी कार्यशैली में। और उनका कहना है कि गांव के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो खेल को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, चिकित्सा को लेकर के हो, या फिर नाजायज़ कब्जे छुटवाने की बात हो, तो ये लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि गाँव के अंदर हर वो जायज़ काम किया जाएगा जो गांव की भलाई में होगा। तो एक बार जगदम्बा मार्केट के जो प्रधान हैं हमारे साथ, उनसे फिर बातचीत करना चाहेंगे, उनसे फिर जानना चाहेंगे मोनू नांदल बीच में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे मोनू नांदल के लिए, कैसा लगा? हाँ जी मैम जी, ऐसा है कि हमारे पास में आए जो है युवा साथी हैं, युवा है, यंग बल्ड है। हम चाहते हैं कि जैसे लोगों की इच्छा है उसके मुताबिक काम हो, उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के काम करेंगे, ये ऐसा हमारे का विश्वास है। और रही दूसरी बात जो है, जितने भी गांव के अंदर यंग बल्ड है, सारे के सारे इनके साथ है। और आशा ये करते हैं कि जो हम सोचते हैं कि हमारे से बढ़ चढ़ करके और भी ज़्यादा काम करें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है ये साबित करे कि भाई वो आदमी था, ऐसा काम करके दिखा उस सरपंच साहब ने जो है, तो पीढ़ियाँ याद रखें जो है।
तो देखिए इंदर सिंह जी हमारे साथ, आपको बता दें कि जगदम्बा मार्केट के प्रधान हैं ये पानीपत के अंदर। तो इन्होंने मोनू नांदल से उम्मीद की है, अपनी एसोसिएशन के जरिए वो उम्मीद करते हैं कि मोनू नांदल जिनको गांव की सरपंची मिली है, सरताज गांव का बनाया गया है जिनको, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये अपने कार्यकाल में अच्छे काम करके एक नाम कमा करके जाएँ, ताकि आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि कोई सरपंच बना था मोनू नांदल जिसने गाँव का इस तरीके से विकास करवाया कि गाँव वासियों ने समय दर समय अपनी हर मुसीबत में उन्हें साथ पाया। ये जैसा कि अभी हमने जगदम्बा मार्केट के प्रधान जो हैं इंदर सिंह जी से भी बात की, और जो डाहर के नवनिर्वाचित सरपंच हैं मोनू नांदल, उनसे बातचीत की है। उनके पिताजी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सरपंच बन गया आपका। ठीक बात है जी। जी गाँव की शहर से और पानीपत की, गाँव और पानीपत का दोनों का इतना बढ़िया प्यार मिला है। मुझे मोनू के लोगों ने इतना प्यार दिया है, थोड़ी उम्र में ही सरपंच बना दिया गांव का। तो कैसा लगता है? कहते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चा छोटा सा होता है ना, कई उम्मीदें रखता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये करेगा ये करेगा। गांव ने और शहर ने इतना प्यार दिया है, और इसके ऊपर बड़े बड़े आदमियों का, मतलब 60, 70, 80 साल के आदमियों का आशीर्वाद है। उनकी राय लेकर और सारे काम करेगा। कुछ अपनी राय, कुछ बड़े बड़े बुजुर्गों की, कुछ युवा साथियों की, सारे की बात सुन के और आगे विकास की तरफ चलेगा। अच्छा, कहते हैं कि सरपंच गांव का बना, गांव वाले स्वागत करते हैं तो समझ में आती है। आज आप शहर में आए हैं, जगदम्बा मार्केट में पहुंचे हुए हैं, यहाँ भी आपके बेटे का स्वागत किया जा रहा है। ये प्यार है, शहर की तरफ से भी, गांव की तरफ से भी, ये मतलब प्यार की लहर की खुशियाँ हैं। ये तो होना ही है। आइए, एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके बीच में मोनू नांदल और उनके पिताजी आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? तो आपने पूछा, हमारे अंकल जी हैं जयपाल जी, मोनू हमारा छोटा भाई है। आपने पूछा कि इसकी उम्र कम है। उम्र कम नहीं है जी, इनके साथ तजुर्बा, जो बड़े आदमी है उनका आशीर्वाद है, वो तजुर्बा इनके साथ जुड़ा है, वो इनको गाइड कर रहे हैं। और उनके व्यवहार पे भी, और इनका मोनू का व्यवहार इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोगों ने इसको आशीर्वाद दिया है। तो और कहते हैं कि व्यवहार तो समय पे ही देखा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीदें गांव वालों की होती हैं। और आज मेरे ख्याल में शहर वाले भी आपसे जुड़े हैं, आपको यहाँ पर बुलाया, मोनू को यहाँ पर बुलाया, उसका स्वागत सत्कार किया है, तो कुछ ना कुछ उम्मीदें इन्होंने भी की होंगी। तो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरे हैं मैडम। जो गाँव ने जो हमारे को उम्मीद रखी है, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। और उम्मीद तो रखता ही है आदमी, कोई भी निर्वाचित होता है उससे उम्मीद रखते हैं, और गांव में अच्छे विकास कार्य करेंगे, और गांव के जो मुद्दे पेंडिंग हैं उनको भी पूरा करेंगे। हाँ, शुभ नाम आपका? एडवोकेट नीम सिंह मैडम। तो एडवोकेट नीम सिंह हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि गांव ने जिस विश्वास के साथ मोनू नांदल को ये कुर्सी दी है, गांव की जो सत्ता उनके हाथ में सौंपी है, ये गांव की उम्मीदों पर खरा अवश्य उतरेंगे। और जगदम्बा मार्केट के प्रधान और एसोसिएशन ने जिस उम्मीद के साथ मोनू नांदल को यहाँ पर बुला करके उनका स्वागत सत्कार किया है, मोनू नांदल उनसे भी जुड़ने का काम करेंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें।